गैंगवॉर का मामला, जिसमें ढेर मेराज उर्फ मिराजुद्दीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सूत्रों से हुआ है एक बड़ा खुलासा। सूत्र बता रहे हैं कि मिराजुद्दीन को 9 mm की पिस्टल से मारी गई थी गोली। 2 गोलियां लगी हैं मिराजुद्दीन को। मिराजुद्दीन के एक गोली पेट में और दूसरी गोली लगी है सिर में। कल देर रात हुआ था 3 डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा मिराजुद्दीन का पोस्टमार्टम। ये बड़ी आपको दे रहे हैं अपडेट, जिसमें कल आपने ये खबर जानी थी कि चित्रकूट जेल में किस तरह से गैंग वॉर हुआ है। आशु माफ कीजिए, दीक्षित ने गैंग वॉर को अंजाम देते हुए 2 नामी डॉन्स को, मुकीम काला को और मिराजुद्दीन को मार गिराया था। लेकिन इस बीच आपको ये जानकारी दे रहे हैं मिराजुद्दीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में, जिसमें सोर्सेस बता रहे हैं मिराजुद्दीन को 9 mm की पिस्टल से गोली मारी गई थी। 2 गोलियां लगी थी मिराजुद्दीन को, एक गोली पेट में लगी थी और दूसरी गोली लगी थी सिर में। बचना नामुमकिन। और अब कल देर रात 3 डॉक्टर्स ने मिराजुद्दीन का पोस्टमार्टम किया। आगे बढ़ते हुए खबर कानपुर से है, जहां पर अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरकर एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में अपार्टमेंट से गिरी है ये महिला, जिसका नाम डॉक्टर मंजू वर्मा बताया जा रहा है। मौत परिजनों ने पति डॉक्टर सुशील वर्मा पर आरोप लगा रहे हैं। मंजू वर्मा के पति डॉक्टर सुशील वर्मा, मंजू वर्मा के परिवार वाले पति के ऊपर सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है एक बड़ा झटका। बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। यूपीपीसीएल ने रेगुलेटरी सरचार्ज के लिए नियामक आयोग को भेजा है अपना प्रस्ताव। यूपीपीसीएल ने बीते शुक्रवार की देर शाम नियामक आयोग को यह प्रस्ताव भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू के दौरान ही 17 मई को नियामक आयोग करेगा इस पर सुनवाई। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध किया है। हालांकि इसका राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का बयान सामने आ चुका है, जिसमें आपदा में अवसर तलाशने में जुटी है बिजली कंपनियां और सरकार, ऐसा वो कहते हैं। रेगुलेटरी सरचार्ज से बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ जाएगा। रेगुलेटरी सरचार्ज लगने पर करीब 10% ज्यादा करना होगा भुगतान बिजली बिल का। बिजली दर की जगह अब रेगुलेटरी सरचार्ज के नाम पर बढ़ेगा बिजली का बिल। राजीव सिंह मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, ये पूरी खबर विस्तार से बताइए, कैसे यूपी के लोगों पर बिजली के बिल का बोझ बढ़ने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कल देर शाम विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने की मांग की है। क्योंकि इससे पहले विद्युत नियामक आयोग ने ही 2018 में एक डिसीजन दिया था। उसमें ये कहा था कि उदय योजना के तहत क्योंकि बिजली कंपनियों को लाभ हुआ है और करीब 13,000 करोड़ रुपया जो उपभोक्ताओं को देना था वो बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं को नहीं दिया है। तो ऐसे में विद्युत नियामक आयोग ने ये बिजली कंपनियों को निर्देश दिया था कि जो उपभोक्ताओं को लाभ होना था वो जल्द से जल्द दिया जाए, जिसके एवज में अब यूपीपीसीएल एक पुराने आदेश के आधार पर दोबारा उसने अपना प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि जो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं हैं उन पर हमारा करीब 50,000 करोड़ का लाभ बन रहा है। तो ऐसे में इस लाभ की वसूली के लिए रेगुलेटरी सरचार्ज लगाया जाए। ऐसा अगर कंचन होता है तो उत्तर प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरों में तो बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन रेगुलेटरी सरचार्ज के मुताबिक ही जो जानकार है उनके मुताबिक करीब 10% का बिजली बिल में इजाफा हो सकता है। तो मतलब राजीव, आगे से नाक नहीं पकड़ रहे, पीछे से घुमा के नाक पकड़ रहे हैं। हालांकि बढ़ेगा बिजली का बिल ही रेगुलेटरी सरचार्ज के नाम पर बढ़ेगा। राजीव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो यूपी में कोरोना के मामले धीरे धीरे कंट्रोल हो रहे हैं। इसी पर आपको अपडेट देते हैं कि आंकड़ों में अब कमी आने लगी है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो इसको लेकर सारे उत्तर प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। लखीमपुर खीरी से 2 से 14 साल के 30 नए बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए और इसी के साथ इनकी संख्या बढ़ गई। मथुरा में भी बच्चों में कोरोना के मामले अब सामने आ रहे हैं।
पर हमला किया। फिर 45 साल से कम उम्र के लोगों को चपेट में लिया। और अब बच्चे भी कोरोना के शिकार होने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में यूपी के कई जिलों में बच्चों के अंदर कोरोना वायरस पाया गया। लखीमपुर खीरी में एक हफ्ते में 30 बच्चे संक्रमित पाए गए। लखीमपुर के पलिया तहसील में 14 बच्चों में कोरोना मिला है। कोरोना के बच्चों में लक्षण जो पाए जाते हैं आमतौर पर जैसे गला खराब होना और निमोनिया होती है, उसी टाइप के होते हैं। उनको भी तेज बुखार आता है, अक्सर गले में दर्द, कुछ बच्चे सांस में भी दिक्कत बताने लगते हैं। छोटे बच्चों में कभी कभी बिल्कुल निमोनिया, वायरल निमोनिया के सारे लक्षण आ जाते हैं। लखीमपुर में कुल संक्रमित बच्चों में 5 साल के बच्चों की संख्या 309 है। 6 से 11 साल के बच्चों की संख्या 532 है और 12 से 18 साल के बच्चों की संख्या 984 है। कुल 1825 बच्चों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 2 बच्चों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। निश्चित रूप से देखिए, इस समय चूंकि पार्शियल कर्फ्यू कोविड का लगा हुआ है, तो लोगों से इस बात के लगातार अपील की जा रही है कि जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कोमार्बिड हैं और बच्चे, उनको घरों से बाहर ना निकलने दें। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसमें हम लोगों का प्रशासन का सहयोग करें, जिससे अपने परिवार को और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। लखीमपुर खीरी में बच्चों से लेकर बड़ों तक कुल 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, लेकिन चिंता बच्चों को लेकर बढ़ गई है। मथुरा में भी बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए। मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह के 22 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जांच के बाद सभी बच्चों और स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। इसमें छोटी उम्र के बच्चे हैं, कुछ उनका स्टाफ भी है जो पॉजिटिव है। 6 साल 8 साल इस तरह की उम्र के बच्चे हैं बाल शिशु गृह में, तो वो सारे के सारे पॉजिटिव और होम आइसोलेशन में है। उनके लिए हमारे जिला चिकित्सालय से पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर अमन, उनको विजिट करा दिया गया और हमारी आरआरटी टीम है वो भी विजिट कर रही है। डॉक्टर भी अपील कर रहे हैं कि कोरोना के लक्षण दिखते ही बच्चों को तुरंत अस्पताल ले आएं और तुरंत कोविड जांच करवाएं, क्योंकि तीसरी लहर आने से पहले दूसरी लहर में ही बच्चे संक्रमित होने लगे हैं। इसको देखिए काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों में नहीं होगा, बच्चों में इस साल ये जो कोरोना की सेकेंड लहर है और ये यंगर जनरेशन में ज़्यादा हो रही है। बच्चों में एक और कारण है कि इनको इम्यूनाइजेशन में, बच्चों का इम्यूनाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, तो उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से एक कैच कर सकता है बच्चों में। अब बच्चे बहुत ज़्यादा साइलेंट कैरियर हैं कि जो कि दूसरों में फैला भी रहे हैं। अगर किसी बच्चे को सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत जांच करवाएं। दावा किया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में बच्चों को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। पीडियाट्रिक विभाग बिल्कुल सक्रिय है और ये थर्ड वेव की जो आहट सुनाई दे रही है, कोई जरूर नहीं कि सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव के लिए गैप पड़े, केसेस कम हो जाएंगे फिर थर्ड वेव आ सकती है। ऐसा कोई कुछ नहीं है कि थर्ड वेव आ सकती है। थर्ड वेव की तैयारी हर जगह सरकार करा रही है। पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार किया जा रहा है, पीडियाट्रिक नोडल अफसर की तैनातियाँ लगभग हो गई हैं और पीडियाट्रिक बेड तैयार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की तैयारी बहुत जोरों पर चल रही है। ये सावधान रहने का वक्त है। सरकार अपनी ओर से व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, मास्क पहनें और दूरी बनाकर रखें, ताकि कोरोना आपके परिवार से दूर रहे। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज के साथ मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट।